Online computer classes for ICS. Please like, share and subscribe my channel Computer की तालीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है डिफाइन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड एक्सप्लेन लैन प्रोटोकॉल्स। स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ऐसे रूल्स डिफाइन किए गए हैं जिनकी वजह से नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करता है। इन रूल्स में ये चीज़ बताई जाती है कि डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ये तमाम चीज़ें इन रूल्स में डिफाइन की जाती हैं। प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ IT ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाती हैं। स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स के लैन प्रोटोकॉल्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। ईथरनेट प्रोटोकॉल, टोकन रिंग, ARC नेट और TCP/IP। ये 4 तरह के कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रोटोकॉल है ईथरनेट। ईथरनेट एक फास्ट और बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला लैन प्रोटोकॉल है। ये स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोटोकॉल की स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है। ईथरनेट टेक्नोलॉजीज में फासला तकरीबन 100 मीटर से 200 मीटर्स तक हो सकता है। ईथरनेट प्रोटोकॉल्स OSI मॉडल में डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से मुतल्लिक है। स्टूडेंट्स, ईथरनेट डाटा डिजिटल पैकेट्स की शक्ल में ट्रांसमिट करता है। ईथरनेट प्रोटोकॉल्स 3 तरह के हैं, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गीगाबाइट ईथरनेट। अगर हमें कंप्यूटर में ईथरनेट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करना पड़े तो हमें कंप्यूटर के अंदर ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ती है। ईथरनेट यूजेस CSMA CD। ईथरनेट जब पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है तो CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है। स्टूडेंट्स, CSMA CD एक एल्गोरिदम है जिसकी वजह से नेटवर्क पर डाटा के आपस में टकराने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेटवर्क को ट्रांसमिशन से पहले चेक किया जाता है कि अगर तो नेटवर्क मीडियम पर कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा तो कंप्यूटर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं, और अगर नेटवर्क मीडियम पर डाटा की मौजूदगी पाई जाती है कंप्यूटर ट्रांसमिशन स्टॉप करते हैं जब तक के रास्ता क्लियर नहीं होता। CSMA CD एल्गोरिदम नेटवर्क को चेक करता है जब ट्रांसमिशन की जानी होती है। स्टूडेंट्स, CSMA CD एल्गोरिदम के जरिए नेटवर्क को ट्रांसमिशन के लिए चेक किया जाता है। जब ट्रांसमिशन के लिए मीडियम पर लाइन क्लियर नजर आए तब कंप्यूटर ट्रांसमिशन को स्टार्ट करते हैं। अगर कोलिजन डिटेक्शन हो जाए यानी अगर कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा आपस में टकरा जाएं तो पैकेट्स को रीट्रांसमिट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम टोकन रिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। टोकन रिंग प्रोटोकॉल रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोटोकॉल ईथरनेट प्रोटोकॉल से डिफरेंट है क्योंकि इसके जरिए मैसेजेस एक ही डायरेक्शन में सेंड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, टोकन रिंग के जरिए जब हम मैसेजेस को सेंड करते हैं तो जिस कंप्यूटर ने मैसेज सेंड करना होता है वो सबसे पहले टोकन को कैच करता है यानी टोकन गेट करता है। फिर उस टोकन में मैसेज और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस ऐड किया जाता है और उसके बाद वो टोकन नेटवर्क पर सेंड कर दिया जाता है। अब वो टोकन हर कंप्यूटर के पास बारी बारी जाएगा। जिस कंप्यूटर का एड्रेस उस टोकन में लिखा होगा वो कंप्यूटर उस टोकन को रिसीव कर लेगा और जिसका एड्रेस नहीं लिखा होगा वो नेक्स्ट कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा। टोकन रिंग में सिर्फ एक ही डिवाइस को इजाजत होती है कि वो एक वक्त में डाटा सेंड कर सके, जिसकी वजह से टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के जरिए डाटा कोलिजन अकर नहीं होता यानी कि डाटा आपस में टकराता नहीं है। 2 कंप्यूटर इकट्ठे डाटा सेंड नहीं कर सकते क्योंकि पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन है और उसी टोकन की मदद से
डाटा को सेंड किया जाता है। स्टैंडर्ड टोकन रिंग के जरिए डाटा का ट्रांसफर रेट 4 to 16 मेगाबिट्स पर सेकंड है और फास्ट टोकन रिंग डाटा ट्रांसफर रेट 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड प्रोटोकॉल ARCnet। ARCnet स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ARCnet प्रोटोकॉल डाटा पॉइंट कॉरपोरेशन ने 1977 में इंट्रोड्यूस करवाया। ARCnet भी टोकन पासिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है और ये स्टार और बस टोपोलॉजी पर इस्तेमाल किया जाता है। ARCnet एक बहुत पुराना और सिंपलेस्ट और बहुत ही सस्ता प्रोटोकॉल है का डाटा ट्रांसफर रेट 2.5 मेगाबिट्स पर सेकंड है और इसके जरिए 255 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ARCnet प्रोटोकॉल के जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमिशन मीडिया जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए हम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल OSI मॉडल में डाटा लिंक लेयर के साथ काम करता है। स्टूडेंट्स, ARCnet प्रोटोकॉल का एक एडवांस वर्जन जिसे ARCnet प्लस या फास्ट ARCnet भी कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट ARCnet का डाटा ट्रांसफर रेट 2200 मेगाबिट्स पर सेकंड है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रोटोकॉल TCP/IP कहलाता है। TCP/IP दो प्रोटोकॉल्स के कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर बनता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल नेटवर्क पर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, वो प्राइवेट नेटवर्क हो, इंट्रानेट हो, एक्स्ट्रानेट हो या इंटरनेट पे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। TCP/IP प्रोटोकॉल के जरिए जब मैसेज को सेंड करना पड़ता है तो TCP/IP प्रोटोकॉल मैसेज को पहले पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और फिर इसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर सेंड करता है। डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर मैसेज के पहुंचने के बाद TCP/IP प्रोटोकॉल दोबारा उन पैकेट्स को रीअसेंबल करके एक कंप्लीट मैसेज में कन्वर्ट करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल में IP प्रोटोकॉल जिस कंप्यूटर पर डाटा को सेंड करना होता है उसका एड्रेस ऑब्टेन करता है डाटा को सेंड करने के लिए, और TCP प्रोटोकॉल के पास डाटा डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब IP प्रोटोकॉल एड्रेस फाउंड कर लेता है तो TCP प्रोटोकॉल डाटा को डिलीवर कर देता है। Online computer classes for ICS. Please like, share and subscribe my channel Computer की तालीम।